को लेके जो है बीजेपी के जो एसटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया चैनल पे एक उनके द्वारा बाइट की गई थी, जिसमें उन्होंने आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए कि आपके पास अगर गुज्जर कम्युनिटी से, बकरवाल कम्युनिटी से कोई यहाँ पे आता है, आप उनको सही तरीके से इंटरटेन नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ ट्राइबल्स में जो जितने भी लोग हैं, हमारे पास तो 100% जो ट्राइबल्स के लोग आते हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे पास आया है वो कभी भी यहाँ से निराश होके नहीं गया है। हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर सलीम मलिक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सर, कल चौवादी में जिस तरह से आपके डिपार्टमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, तो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग जानना चाहेंगे ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं भी मालूम है उनको भी पता चल सके फॉरेस्ट राइट एक्ट आखिर है क्या। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में हमारी यूनियन पार्लियामेंट ने जो है पास किया था, और ये 2007 में क्योंकि नोटिफाइड 2007 में हुआ है, तो ये 2007 में नोटिफाइड हो गया। क्योंकि हमारी स्टेट में अपने ही धन स्टेट का जो अपना ही एक लॉज थे, फॉरेस्ट लॉज थे, तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एक्सटेंड नहीं हो पाया। लास्ट ईयर जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्सटेंड जो है, जब हमारी यूटी बनी तो ये एक्सटेंड JNK में हो गया। और उसके बाद क्योंकि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को हमने UT ऑफ JNK में इम्प्लीमेंट करना है, और इस फॉरेस्ट राइट का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं राइट्स को जी। हम राइट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका जो पहला राइट था कि कोई भी आदमी जो फॉरेस्ट में, जो जंगल में रह रहा है और सदियों से रह रहा है, उसका राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो भी शख्स, जो भी ट्राइबल, क्योंकि ये फॉरेस्ट राइट कहता है एक तो ट्राइबल और अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो ट्राइबल है वो 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहा है तो उसको राइट्स मिलेंगे। अब राइट्स कितने हैं कि वो लेवलीहुड के लिए जी, लेवलीहुड के लिए वो रख सकते हैं 4 हेक्टर ज़मीन, ताकि उनकी ज़िंदगी, उनकी रोज़गार, उनका जो ज़िंदगी चलाने के लिए जो है जितने भी वहाँ पे, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या वो अपने माल मवेशी रखते हैं, या वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के जो भी रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा तो ट्राइबल्स का है कि 13 दिसंबर से पहले अगर कोई रहता है तो उसको फॉरेस्ट राइट जो है उस एरियाज़ का मिलेगा। सब्जेक्ट उसमें ये है कि अब उसके लिए जब ये फॉरेस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो हमारी JNK में हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी और अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, और कमेटीज़ ने डायरेक्शंस पे जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में ट्रेनिंग स्टार्ट की। वो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रेनिंग हुई, सब डिविजनल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई, DFO और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स, इवन ये लोअर लेवल तक पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, हमारे जो VLW है उनकी ट्रेनिंग हुई। फिर फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ जो हैं अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं पंचायत लेवल पे, तो पंचायत लेवल की जो फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ हैं, हर पंचायत में एक फॉरेस्ट राइट कमेटी जो 10 से 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, उसमें 2/3 जो हैं वो ST होंगे, 1/3 जो हैं वो हमारे जो हैं वुमेंस होंगे। इसी तरह हमारी जो सब डिविज़नल कमेटी है उसमें एटलीस्ट 2 जो हैं STs होंगे और एटलीस्ट 1 जो है वो वुमेन होगी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उसमें भी 2 जो हैं STs होंगे। और ये जो प्रोसेस है, फॉरेस्ट राइट कमेटी जो हैं वो क्लेम्स लेंगे, हमारे जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिस उस फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड वहाँ पे चला रहे हैं, तो वो क्लेम देंगे कि हम यहाँ
हमारे पास हमारा मकान है या हमारे पास वो ज़मीन है वहाँ पर जिससे रोज़ी रोटी उनकी चलती है, रोज़ी रोटी के साथ वो जुड़े हुए हैं, या उनका वहाँ पर कहीं माल मवेशी हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, वो वहाँ पर रखी हुई हैं, तो वो राइट्स जो हैं वो एटलीस्ट 2 जो हैं एविडेंस हैं जिसके लिए हमारी सब डिविज़नल कमेटीज़ को भी इस एक्ट में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो वहाँ का इलेक्टोरल रोल की डिटेल जो है वो ग्राम सभा को देगा, वो फॉरेस्ट का जो मैप है वो देगा, और इवन अगर कुछ चीज़ें नहीं भी अवेलेबल हैं तो हम जो गूगल का मैप है उस डेट का वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे पता चल सकेगा कि ये उस एरियाज़ में रह रहा है और ये अपनी रोज़ी रोटी गुज़र करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है वो उसको वेरीफाई करने के बाद ग्राम सभा से 50% जो ग्राम सभा की पॉपुलेशन होगी, जो वोटर्स होंगे वो अप्रूव करेंगे, देन वो सब डिविज़नल कमेटी के पास जाएगा। सब डिविज़नल कमेटी अगर वो देखेगी कि ये जो क्लेम आया है ये जेन्युइन क्लेम है, तो उस क्लेम को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक सबमिट करेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है वो अगर वो जो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है, क्लेम है, सब डिविज़नल कमेटी की रिकमेंडेशन है, उसको वो जेन्युइन देख रही है तो वो उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइबल को देगा। ये एक प्रोसेस है, ये 3 महीने के अंदर अंदर सब लोग जो हैं अपना क्लेम जो है वो दायर करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल क्लेम है या कम्युनिटी क्लेम है या फॉरेस्ट रिसोर्स का क्लेम है, वो अपना क्लेम जो है वो दायर कर सकते हैं फॉरेस्ट राइट कमेटी के सामने, और फॉरेस्ट राइट कमेटी अकॉर्डिंगली अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सलीम सर, आपने कमेटीज़ की बात की, अगर पंचायत लेवल की कमेटीज़ की हम बात करें तो बाकी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की जो शिकायत तो मिल रही हैं कि अपने लेवल पे जो है लोग कमेटीज़ बना के जो है सोशल मीडिया पे पिक्स डाल रहे हैं कि हमारी कमेटी जो है ये गठित हो चुकी है, तो क्या इस तरह का भी कोई है कि हाँ अपने से कोई बना ले? देखिए, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये क्लियर बता रहा है कि फॉरेस्ट राइट कमेटी जो बनेगी ये ग्राम सभा बनाएगी, और ग्राम सभा तभी होगी जब 50% उसकी वहाँ पे प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अगर 50% प्रेजेंस के बगैर अगर कोई वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, एक्ट के हिसाब से वो कमेटी ही नहीं रहेगी। तो ये ज़रूरी है, जो प्रोविज़न है हमारा एक्ट का, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने में जो भी लोग हैं, चाहे हमारे वहाँ पंचायत डिपार्टमेंट के लोग हैं, रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, उन्होंने ये पालन करना है कि एक्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और इसीलिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर को रखा गया, ब्लॉक सब डिविज़नल लेवल कमेटी में हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को रखा गया है। मकसद यही है कि ये एज़ पर एक्ट जो है हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हों। ये नहीं है कि कोई आदमी अपने तौर पर अगर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो वो तो चैलेंजेबल है। तो इसलिए हमारी जो है कहीं पे अगर इस किस्म की कोई शिकायत होगी तो नेचुरली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट उसको देखेगा, अगर कहीं पे गलत होगा तो उसको रेक्टिफाई कर देगा। सर, इसमें जो क्लेम करने वाला शख्स होगा उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो कब की देखी जाएगी, आज की या जो 2006 से पहले की देखी जाएगी? असल में बात यह है कि हम क्लेम जो है वो आज का दायर कर रहा है। जब ये आज का क्लेम दायर कर रहा है तो आज का क्या वो इसको लेवलीहुड पे है कि क्या वो लेवलीहुड उसके पास अगर उतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी ज़िंदगी चला सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक आदमी मुलाज़म है और रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, उसके पास सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, तो फिर तो एक डिफरेंट बात होगी। हाँ, जिसके पास अपनी लेवलीहुड चलाने के लिए कुछ नहीं है तो उसको ही जो है वो मिलेगा। बाकी जो जहाँ पे आदमी बैठा है, जो जिस एरियाज़ में बैठा है, जब तक
उसका क्लेम जो है सेटल नहीं होता, अथॉरिटीज़ उसको नहीं डिक्लेयर करते कि ये यहाँ पे सही है या गलत है, तब तक कोई उसको जो है छेड़ नहीं सकता। आज की डेट में जो भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं उन्हीं को ये चीज़ जो है अलर्ट हो पाएगी। तो सर जो लोग, जिन लोगों के पास जो है 100 200 सालों से फॉरेस्ट लैंड जो है उस पर काबिज हैं, और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, पैसा भी अच्छा है, तो क्या उन लोगों को वो जगहें जो हैं, वो जो फॉरेस्ट लैंड है, वो उनको राइट्स नहीं मिलेंगे? देखिए, जो तो इसमें तो क्लियर है कि एक्ट जो कहता है कि फॉरेस्ट एरियाज़ में जो बैठा है, कोई भी जो ट्राइबल बैठा है, तो ट्राइबल हमेशा प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रहा है और उसकी डिपेंडेंस भी फॉरेस्ट पर रही है। अगर किसी के माल मवेशी हैं, किसी की बकरियां हैं और वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो जिस एरियाज़ पे वो बैठा है, जहाँ पे बैठा है, वहाँ तो उसका राइट बनता है और वो राइट जो है वो क्लेम कर सकता है। जो लोग मतलब पैसे में भी अच्छे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं, तो उनको वो क्लेम कर सकते हैं? ऐसा है, जो जिसका जॉब है, जो पैसे में अच्छा है, तो नेचुरली वो फॉरेस्ट में तो रहेगा क्यों? अगर उसके पास रिसोर्सेज आपने लेवली, क्योंकि यहाँ है लेवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो लेवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है, तो लेवलीहुड को ही जो है डिफाइन किया गया है। अगर उसका लेवलीहुड किसी और रिसोर्सेज से चल रहा है तो उस रिसोर्सेज में वो क्लेम करेगा। तो इसीलिए 3 लेवल जो हैं कमेटीज़ जो हैं हमारी हैं, पहले जो है हमारी ग्राम सभा है वो देखेगी, देन हमारी सब डिविज़नल कमेटी है वो देखेगी, फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है वो देखेगी। ये 3 कमेटियां जो हैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की हैं, ये तीनों कमेटियां इस राइट्स पे देखेंगी। अगर जेन्युइन होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं जेन्युइन होगा तो अकॉर्डिंगली डिसीजन करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस है, जिस तरह से ये लोग हैं जिनके पास मालकी जगह भी होती है, उसके साथ में घास चराई वगैरह जंगलात भी होता है और काफ़ी सदियों से वो रह रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए कोई प्रोसेस है इसमें? असल में क्योंकि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम दूसरे तो चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोसेस हम तो फॉरेस्ट राइट में जो प्रोविज़न यहाँ पे हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो आदमी कहीं पे अगर रह रहा है, अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तो उसको राइट मिलेगा। अब दूसरे एक्ट या दूसरे उसका जो क्योंकि हमें वो इससे तो बाहर है, जो हमारे एक्ट में है वो सारे का सारा उसको मिलेगा। जो एक्ट से बाहर की बात है तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, तो किस तरह, कितनी अवेयरनेस आप देख रहे हैं ट्राइबल्स में? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर एरियाज़ में, क्योंकि डेवलपमेंट के सिलसिला में भी हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं और पिछले हम 5-6 महीने से फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हैं लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका राइट क्या है। और इस एक्ट को हम कोशिश कर रहे हैं और हमने की भी है कि जो आम ज़बान है यहाँ की ट्राइबल्स की, या मैक्सिमम लोग जो हैं जो ज़बान समझ सकते हैं, उस ज़बान में हम इस एक्ट, रूल और गाइडलाइंस को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसको समझें और अकॉर्डिंगली जो है अपने क्लेम्स जो हैं वो दायर करें। जहाँ तक बात है कि लोगों का, तो लोगों को, काफ़ी लोगों को अभी जो है उतनी जानकारी नहीं है। इस तरह तो जर्नली जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको इस एक्ट के बारे में जिन्होंने कुछ पढ़ा है उनको तो पता है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी जानकारी देने की ज़रूरत है और उसमें हम लगे हैं। हमने सेमिनार और वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं और आगे भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सेमिनार वर्कशॉप जो हैं वो करवाएंगे और लोगों को, और खुसूसन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। सलीम सर, कल का जो आपका अवेयरनेस कैंप आपने जो चौदी में लगाया था, काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग आए थे, हर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन वहाँ पे लोग आए हुए थे, तो उस अवेयरनेस कैंप को लेके जो है बीजेपी के जो एसटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया चैनल पे एक उनके द्वारा बाइट की गई थी जिसमें उन्होंने आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए कि आपके पास अगर गुज्जर कम्युनिटी से, बकरवाल कम्युनिटी से कोई यहाँ पे आता है, आप उनको सही तरीके से इंटरटेन नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ ट्राइबल्स में जो जितने भी लोग हैं
हमारे पास तो 100% जो ट्राइबल्स के लोग आते हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे पास आया है वो कभी भी यहाँ से निराश होके नहीं गया है। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये उन्हीं को बेहतर पता होगा। लेकिन मेरे पास जो भी आया है, मैं जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, चाहे डायरेक्टर ट्राइबल रहा हूँ या जहाँ पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैंने काम किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, लोगों ने कोशिश किया और लोगों ने काफ़ी मुझे वहाँ पे इज़्ज़त दी है, वहाँ मेरा हौसला बढ़ाया है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी मैंने काम किया है। तो बाकी वो उनकी अपना पर्सनल व्यू है, वो क्यों कह रहे हैं ये वही बता सकते हैं। सर, जिस तरह से ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ ट्राइबल्स जो लोग हैं वही उन कुर्सियों पे, उन ओहदों पे बैठ सकते हैं, या उन्हीं को जो है हक होता है कि वो लोग जो हैं अपने ट्राइबल्स की जो है वेलफेयर के लिए काम कर सकें, दूसरे लोग जो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं वो लोग नहीं काम करते हैं? देखिए, ये प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का कि किस चेयर पे किसको बैठाएंगे। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ट्राइबल को भी बैठा सकती है और नॉन ट्राइबल्स को भी बैठा सकती है। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में ट्राइबल्स भी हैं और नॉन ट्राइबल्स भी हैं, तो ये प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट चाहेगी, जो अच्छा काम करेगा तो उसको चेयर पे बैठाएंगे। ये गवर्नमेंट का है, ये हमारा या किसी दूसरे का जो है प्रोगेटिव नहीं है। मतलब ये इस तरह का कोई कानून नहीं है कि अब ट्राइबल डिपार्टमेंट है तो ट्राइबल में से ही लोग बैठेंगे यहाँ पे? ऐसा तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। जी। तो जो उनकी नाराज़गी थी, मतलब उनको मतलब वहाँ पे बुलाया नहीं गया, या बाकी लोग की नाराज़गी का क्या कारण हो सकता है? अब इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो वही बता पाएंगे। चलिए, हम उनसे भी बात करेंगे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सलीम मलिक साहब, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, और हमारे साथ बातचीत की फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, और जानकारी जो जिन लोगों को नहीं भी होगी उन लोगों तक भी जो है पहुँच जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज मैडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।